बहुत खुश हूँ। एक बहुत अच्छी खबर है सानिया साहिबा। हाँ मैं जानती हूँ, अस्मा मुझे बता चुकी है। अच्छी खबर मुझे तुमसे पहले ही मिल जाया करती है। अच्छा, तो आपको पहले ही खबर मिल चुकी है। आप बताएं आसमा, क्या ये सच है कि वो बाहर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये सच है। या अल्लाह, ये कितनी अच्छी खबर सुनाई तुमने। सच में इधर आओ मेरे पास। अच्छा ये तो बताओ, वो बाहर तो आ रहे हैं पर सुबह अदालत में कोई और मुकदमा तो नहीं हो जाएगा उनके ऊपर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओह, क्या तुम अभी भी जयलान की वजह से गुस्सा हो? हाँ पहले थी, लेकिन अब इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या? मेरे जहन में कुछ सवालात हैं। ये ठीक वक्त नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ, यकीन नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से अब तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत कुछ करना है। वक्त कीमती है। अम्मी की जान, तुमने किसी को बताया तो नहीं कि जिलान तुम्हारी बहन है? नहीं। किसी को मत बताना, ठीक है? वो क्यों? मेरे प्यारे से शेर, ये बात हमारे दरमियान एक राज है। ये शेर जानता है कि एक राज कैसे रखते हैं, और ये शेर किसी को कुछ नहीं बताएगा। शाबाश। ताहिर, खून बह रहा है। क्या सच में? क्या तुम्हें देख नहीं रहा? हाँ, इतना ज्यादा नहीं है। ये तो गोली का जख्म है पार्टनर। नहीं पार्टनर, जख्म तो कहीं और लगा है। उसकी खबर किसी को नहीं। अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमाए। अल्लाह आप पर भी रहमत करे। हम सब पर। वैसे दोस्त एक बात बोलूं, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ पार्टनर, तुम्हें समझने में काफी टाइम लगेगा। ताहिर भाई, शादी के बाद पहली मर्तबा हनीमून पर निकले हो, कैसा लग रहा है? जख्मों के साथ अच्छा महसूस हो रहा है। ताहिर, ऐसा करो, अभी रहने दो, कुछ ना बताओ। मगर क्यों? वजह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। हमेशा की तरह बहाना कर रही हो। ताहिर, मैं कोई बहाना नहीं करी, कभी तो समझ लिया करो। नफीस, जी भाभी। तुमने उस विदात की चालों से मेरे मुस्तफ़ा को बचा लिया। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा मेरी बहन। अल्लाह आपसे भी राजी हो मेरी भाभी। मैं जब जब उन्हें सलाखों के पीछे देखती थी ना, मैं बता नहीं सकती तुम्हें कितनी तकलीफ होती थी, पर मैं हमेशा मजबूत रही, खुद को संभालने की पूरी कोशिश की। लेकिन ऐसा महसूस होता था जैसे मेरी पीठ पर कोई भारी पत्थर हो। सांस लेना मुश्किल हो गया था। सिर्फ मुस्तफा को आजाद नहीं करवाया, मेरी सांसें भी मुझे लौटा दी। भाभी, ऐसा मत बोले। कल मुस्तफा भाई भी बाहर आ जाएंगे। आप चाहती हैं वो आपको इस तरह देखें? ठीक कह रही हो तुम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे मुस्तफा वापस आ रहे हैं। तुम्हारी मुश्किलात भी खत्म हो गई। हो सकता है भाभी, मैं बहुत खौफजदा हूं।
अगर वेदांत फिर से वापस आ गया तो हम सबका क्या होगा? ताहिर ने मुझे बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। अपनी जान की परवाह नहीं की उसने। हम मौत से टकरा कर आए हैं। जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं भी खौफजदा थी, लेकिन अब सब ठीक है। चलो अब मजीद मत रुलाओ मुझे। हमारे रोने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। आज से इस घर में कोई भी नहीं रोएगा, सब के सब खुश रहेंगे। चलो अब मैं जाके खाना बना लेती हूँ। तुम्हें पता है ना अम्मी कितना गुस्सा करेंगी। ओए आसिया भाभी, ओए। तुम वापस आ गई। अब तो खुश होंगी ना बहुत। मैं समझी नहीं। तुम मुझे कभी भी नहीं समझ सकती। सानिया खाला, ताहिर ने बताया नहीं, वेदांत का मसला अब खत्म हो गया। इस मसले का ताल्लुक कभी भी वेदांत से नहीं था। टांग में बहुत दर्द है ना? नहीं, अब इतना दर्द नहीं है, ठीक हूँ मैं, बेहतर है। ताहिर, तुम्हारी टांग में चोट लगी है, थोड़ा ख्याल कर लो। अब इससे ज्यादा क्या ख्याल रखूं? तुमने तो बार बार कह के सर में दर्द कर दिया है। मैं कहूंगी। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है ताहिर। तुम बहुत ही लापरवाह इंसान हो, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। बिल्कुल ऐसा ही है आसिया भाभी। अरे भाभी, क्या भाभी भाभी लगा रखा है? बिल्कुल ठीक तो कह रही है ये लड़की। पार्टनर, तुम तो गए काम से। अरे यार कहाँ फंस गया। बाबा, उस्मान आप आ गए? बाबा। खुश आमदीद। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान दादा। ओए, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे प्यारे बच्चों। चलो जाओ अब जाकर खेलो तुम लोग। शाबाश, जाओ। खुशामदीद बाबा। शुक्रिया। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। बैठो 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 बैठो, बैठे रहो। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मिदद ने फोन किया था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मैंने सोचा कि तुमसे पूछूं आखिर हुआ क्या है। बताता हूँ आपको, सब बताता हूँ। आपको पता है हम एक शेर ने बचाया है वहाँ से। ये साहब, हमें तो आप भूल ही गए। और अली भाई भी वहाँ थे। शुक्रिया। तेरी जान। तुम तो कुछ कहोगे नहीं, है ना? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए? अभी मुझे खामोश रहने दो। अब की है ना सही बात। हाँ लफंगो, अभी तक तुमसे कुछ तैयार नहीं हुआ। इतनी देर हो गई, तुम अभी तक पेट्रोल और कागज ही डाल रहे हो। लगता है आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। भाई ये काम मुस्तफा भाई का है। मुस्तफा भाई ने ये काम तुम्हें सौंपा था। वो बेचारे ये सोच रहे होंगे कि बारबेक्यू तैयार हो चुका होगा, लेकिन अब तक तुमसे कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे नाकाम होने की वजह से हमें भूखा रहना पड़ेगा। यार ये हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। जल जाएगी। कब जलेगी? काश मुस्तफा भाई भी यहाँ होते। जब तुम्हारे मुस्तफा भाई वापस आएंगे, एक अच्छी सी पार्टी करेंगे। अरे भाभी, आप भाई को आने तो दें। मैं उनके लिए ऐसा बारबेक्यू का इंतजाम करूंगा कि वो खुशी से झूम उठेंगे। इंशाल्लाह।
कैसा जलाया भाई? मुबारक हो, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। तवील कोशिश करने के बाद आखिर तुम कामयाब हो गए। बहुत अच्छे। हाँ, आ जाएं, जल्दी आ जाएं। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। शाम बखैर उस्मान बाबा। शाम बखैर। आप कैसे हैं बाबा? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटी। आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए ना। हमारे लफंगे आग जलाने में कामयाब तो हो गए हैं। अब मुझे उम्मीद है कि कुछ खाने को भी मिल जाए। क्योंकि हमें रात के खाने की दावत दी थी, हमने सोचा कि खाली हाथ ना जाएं। हाँ, क्या मतलब? भाई आराम से। आसिया कहाँ है? आराम से यार। आसिया कहाँ है? अंदर है। बुलाओ जल्दी। ठीक है। अरे जल्दी बुलाओ। तौबा है। आसिया भाभी, खाना थोड़ा ज्यादा बना ले, एक और मेहमान आ गए हैं। कौन? नहीं पता, मैं नहीं जानती, लेकिन खूबसूरत आदमी है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वो लंबा चौड़ा बहुत खूबसूरत आदमी है। नफीस, होश में तो हो तुम? कैसी बातें कर रही हो? आप जाकर खुद देख लेना। मैं क्यों बाहर जाके किसी अजनबी इंसान को देखूं? खूबसूरत है तो मैं क्या करूं? तुमसे मुझे इस तरह की बातों की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी नफीस। कम से कम चलकर एक बार तो देख बस ले बहुत हो भाभी। गया। तुम ठीक नहीं लग रही। तुम्हें बुखार तो नहीं? जरा दिखाओ मुझे। आसिया भाभी, काम छोड़ें और मेरे साथ चलकर देखें। चले ना। मुझे नहीं जाना। हाथ छोड़ो मेरा। आसिया भाभी आए ना, मैं कह क्या रही हो हूँ ना, गया? चले छोड़ो ना। मुझे। बस एक भी बार करो। तो देख लें, खुद देखें जरा कौन है। जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही है ना? मुस्तफा। हाँ मुस्तफा। हाँ मुस्तफा। मुस्तफा। अरे आराम से, क्या कर रही हो? सब देख रहे हैं यार। ओए मेरे बाबा की जान, मेरा शहजादा। मुस्तफा। जीत, कैसे हो मेरे बच्चे? अम्मी। अम्मी कैसी हैं आप? मेरा अल्लाह का शुक्र है। अरे मेरी अम्मी, नहीं रोए, ऐसे मत रोए। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया। मेरे लफंगों ने आपको तंग तो नहीं किया ना? टांग में क्या हुआ तुम्हारी? वेदांत ने गोली मारी है। क्या कहा? फिर क्या किया उसका? वो पानी में गिर गया। वाह मेरे शेर, वाह। उसके बाद वो पहाड़ की तरह भागा और जलकर राख हो गया। भाई हो तो ऐसा, बहुत शरारती हो गए हो। मेरा भाई, तुम पर कुर्बान जाऊं। इधर आओ मेरे लफंगो, तुम्हें तो मैं बताता हूँ, आज तुम दोनों की खैर नहीं है। विदात के मसले पर हम बाद में बात करेंगे कि पानी में गिरने के बाद आगे क्या हुआ। अली यार, तुम किस तरह के ऑफिसर हो? ताहिर, क्या मुझे नहीं पूछना चाहिए? मत पूछे भाई, मत पूछे, जाने दें। चले चले। बाबा आप कैसे हैं? आओ बेटा। जमील, हाँ, चलो खाना लगा दिया है। जमील, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मत पूछना, कुछ मत पूछना, समझ गई? अस्पताल से कितनी छुट्टियां ली हैं तुमने?
1 हफ्ते के लिए ले सकते हैं। ठीक है, 1 हफ्ते में विधात साहब भी आ जाएंगे। बाबा, अब ये विदात कहाँ से आ गया बीच में? क्या मतलब? वो तुम्हारा शौहर है। वो लेकिन बाबा, मुझे जो कहना था कह दिया। विधात साहब की कोई गलती नहीं थी, मुराद ने उन पर बहतान लगाया था। लेकिन बाबा आप... बस करो, ज्यादा बहस मत करो मुझसे। बहुत सुन चुका हूं तुम्हारी मैं। दस्तरखान पे ही सारा गुस्सा मत निकलवा देना मेरा। उठने के लिए कहा मैंने। उन कुत्तों की वजह से आखिर क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत हुआ। अब बस घर पर बैठोगी तुम। विधात साहब आ जाएं तो शादी करके अपने घर पर जाओ। अस्सलामुअलैकुम। भाई मेरी साली तो मुझसे बहुत प्यार करती है और आज हम रात के खाने पर आए हैं। नजर, 2 प्लेटें ले आओ जाके। ओह शुक्रिया बेटी। विदात चला गया ना? या अल्लाह। आप कैसे हैं जमील भाई? ठीक हूँ, खाने की मेज पर खुशामदीद। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह और बरकत। आमीन। ये काले लोबिये का सूप है ना? देखो, मैंने कितनी बार तुमसे घर पर ये सूप बनाने को कहा, लेकिन तुमने आज तक नहीं बनाया। कलीली के बारे में सुना तुमने? कैसी बात? अरे ताहिर और नफीस वापस आ गए, और ये लड़की मेरी तो समझ से ही बाहर है। बहुत ही अजीब है, कभी चली जाती है और वापस आ जाती है। वो जो ऐसे होती है? हाँ। लाठी होती है। हाँ, इसको भी सब कुछ पता है। कोई लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? उसे भेज दो और वो वापस आ जाती है। बहुत अजीब है। और मुस्तफा भी जेल से बाहर आ गया है। अब वापस कब जाएगा ये तो अल्लाह ही जानता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग कभी खुश नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल सच कह रही है, क्योंकि मेरी बीवी सब जानती है। अगर ये तालीम मुकम्मल कर लेती तो आज बहुत बड़ी सहाफ़ी होती, क्योंकि ये सब जानती है। या अल्लाह मेरे तमाम बच्चों को ऐसे ही साथ रखना। आमीन। आमीन। या रब, मुझे और मेरे खानदान को हमेशा शुक्र अदा करने वालों में रखना। हमें उन लोगों में रखना जो गरीबों को खैरात देते हैं और जो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, और हमें कभी गुर्बत और बीमारी ना दिखाना। आमीन। या अल्लाह, हमेशा इसी तरह अपनी रहमतों की बारिश हम पर बरसाते रहना। आमीन। आमीन। या अल्लाह, तमाम परेशानियों से, तमाम आफात से महफूज फरमा। या अल्लाह, हमारी तुझसे इल्तिजा है कि तमाम मुसलमानों को अपनी रहमत से बख्श दे मालिक। आमीन। वस्सलामुल अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। अब यहाँ बैठकर आंसू क्यों बहा रही हो तुम? विदात वापस कहाँ से आ गया अम्मी? क्या मतलब है इस बात का? शौहर है वो तुम्हारा। एक न एक दिन उसे तुम्हें लेने के लिए आना ही था ना। मुराद को भूल जाओ मेरी बेटी। उसकी बात नहीं करें।
मेरी तरफ देखो। तुम सानिया को अस्पताल लेकर गई थी, तुम्हारे बाबा को ये बात हरगिज पता ना चले, वरना तुम्हें ज़बा कर देंगे, वो याद रखना। देखो नजर, अपने लिए मजीद मुश्किलात खड़ी मत करना। तुम अपने बाबा का गुस्सा बहुत अच्छी तरह जानती हो। जैसा जमील ने कहा है बिल्कुल वैसा ही करोगी तुम, समझ गई ना? मुझे ये तो टेस्ट कराओ जरा। मुझे जरा ये देना। चलो बेटी, ध्यान से खाओ, शाबाश। तुम ये खाना पसंद करोगे? निकालो तुम्हारे लिए। शुक्रिया। बराक कहाँ है? कहाँ होगी, आ जाएगी अभी। अम्मी, लफंगे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या हुआ? अरे तुम्हें हुआ क्या है आखिर? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ना खा रहे हो ना पी रहे हो? हाँ, मेरी तरफ देखो। हाँ? आखिर हुआ क्या है तुम्हें? तुमने विदात की वीडियो तो दे दी थी ना, ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बैठे हो तुम? क्या यही चाहते हो हर वक्त तुम्हारे पीछे भागूं? हाँ, खाना खामोशी से खाना चाहिए बेटा। बाबा, नहीं, इन्हें बोलने दे। क्या मतलब है तुम्हारा? मुराद, ये बहुत मजे का, ये लो ना तुम। मैंने कहा ना अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मेरा कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं कर रहा भाभी। क्या तुम हमें कुछ बताना चाहोगे? मुराद, इसके साथ पता नहीं क्या मसला है। आज तुर्गन आपा हमारे दरवाजे पे आई थी। अच्छा, जब अम्मी को दिल का दौरा पड़ गया था। क्या? क्या? अम्मी? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोगों के सामने बैठी हूँ, देखो खाना भी खा रही हूँ। आसिया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया यार? क्या हो गया है मुस्तफा? आराम से, सामने ही तो बैठी हैं, तो फिर इस तरह चिल्लाने की क्या जरूरत है? ठीक है बाबा, ठीक है। यार ताहिर, मुराद को आखिर हुआ क्या है? वो पागल तो नहीं हो गया? हाँ, मेरे भाई को कुछ मत बोले। अल्लाह अल्लाह। तुम्हारे आगे कोई बोल सकता है? मेरी बच्ची, ध्यान से खाओ, शाबाश। तुम ठीक हो? क्या हो गया है तुम्हें? साई की तरह मेरे आगे पीछे क्यों घूम रही हो तुम? मैं माफी चाहती हूँ। शब बखैर। रुको, बात सुनो मेरी। माफी चाहता हूं मैं। फर्क नहीं पड़ता, तुम नजर से प्यार करते हो ना? तुम्हें कैसे पता ये? ये बहुत वाज़ेह है मुराद,
नजर भी उनमें से एक है जिनकी जिंदगियां विदात ने खराब की, बिल्कुल मेरी तरह। मेरी माँ को विदात ने कैद किया था, अब वो नहीं है। मुझे नहीं पता अपनी माँ को कैसे तलाश करूं, पता नहीं वो किस हाल में होंगी। मैं सोच रही हूँ जिलान को लेकर चली जाऊं, कहाँ जाऊंगी नहीं मालूम। बहरहाल मैं माफी चाहती हूँ, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। या मेरे अल्लाह, ये तुम किसको लेकर आ गए हो? ये पानी में डूब रहा था। आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया मेरे बच्चों। अच्छी बात है, तंदुरुस्त रहे बाबा। अम्मी, अम्मी, अम्मी यहाँ सोने के बजाय बिस्तर पे जाके सोएं। आप यहीं सो रही हैं। मुझे अपनी तबीयत का क्यों नहीं बताया था आपने? हम कल डॉक्टर के पास चलेंगे। अगर मेरे बच्चे ठीक रहेंगे तो मुझे दोबारा कभी दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, शब्बा अम्मी, खैर। आराम से जाइए, जाइए। आराम अम्मी, आप आराम कीजिए। कीजिए। शब्बा खैर। शब्बा खैर। जैसे कि आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा कि आपकी अम्मी बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अल्लाह उनका साया हम पर हमेशा सलामत रखे। अच्छा बेटी सुनो, मेरे लिए एक कप कॉफी बना दोगी तुम? अभी बनाती हूँ बाबा। रुको, मैं भी साथ चलती हूँ, तुम्हारी मदद कर दूंगी मैं। आसिया, जाओ उसकी मदद करो। चलो चलो चलो, शाबाश। बात सुने, मेरे ख्याल में आपकी कॉफी बिना चीनी की बना देती हूँ। अभी मैं वो बात भूली नहीं हूँ। ताहिर, हाँ, तुमने रस्सियों से कैसे आजादी हासिल की यार? चलो बताओ, तुम रस्सी से कैसे आजाद हुए? हाँ, इसके लिए अल्लाह ने मदद की। अभी जिंदगी के कुछ दिन बाकी हैं। शुक्र है। शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। हर काम में कुछ न कुछ बेहतरी होती है। क्या तुम लोग
हर काम में कुछ अच्छा होता है, इसकी कहानी जानते हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह था। उस बादशाह को शिकार का बहुत शौक था और उसका एक वजीर हुआ करता था। चाहे कुछ भी हो, वो हर बार कहता था कि इसमें कुछ अच्छा ही है। बहरहाल वो बादशाह अक्सर अपने वजीर और सिपाहियों को लेकर शिकार पे चला जाता था। एक दिन जब वो दोबारा शिकार पर गया, एक बड़ा हिरन अचानक उसके सामने आ गया। वो तीर निकालता है और निशाना लगाने लगता है। जैसे ही कमान खींचता है, कमान टूट जाती है। जैसे ही कमान टूटी तो बादशाह की उंगलियां भी कट गईं। बादशाह ने जैसे ही देखा कि उसका खून निकल रहा है तो वो चीखने लगा, ओह मेरी उंगलियां कट गई, मेरी उंगलियां कट गईं। वजीर कहने लगा, हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। बादशाह ने वजीर की ये बात सुन ली। बादशाह ने गुस्से में कहा कि मैं तुम्हारी इस बात से तंग आ गया हूं कि हर चीज में खैर होती है। उसने सिपाहियों से कहा, इसे फौरन जिंदान में डाल दो और ये अपनी मौत तक जिंदान में ही रहेगा। जब सिपाही वजीर को जिंदान में डालने के लिए ले जा रहे थे, वजीर ने कहा, इसमें भी कोई ना कोई खैर होगी। कुछ अरसा गुजरने के बाद, इसके बावजूद कि उसकी उंगलियां नहीं थीं, बादशाह को दोबारा शिकार का शौक हुआ और फिर वो अपने घोड़े पर सवार होकर अपने सिपाहियों के साथ शिकार के लिए रवाना हो गया। जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो बादशाह का घोड़ा अचानक बिदक गया। वो इधर उधर भागने लगा और भागता हुआ जंगल में बहुत दूर निकल गया। वो ऐसी जगह पहुंच गया जहां पहले नहीं गया था। सारे सिपाही भी अपने बादशाह के पीछे पीछे चल दिए। बादशाह इस वक्त उस जगह मौजूद था जहां पर जंगलियों का कबीला आबाद था। जंगली सबको वहशी नजरों से देखने लगे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बादशाह को छोड़कर सबको खा गए, सिर्फ बादशाह को नहीं खाया। वजह यह कि उनके अकायद के मुताबिक वो उसे नहीं खाते जिसके आज़ा कटे हुए हों। बादशाह महल वापस आ गया। वो सकते की हालत में सोचता रहता है और फिर अपने वजीर को तलब करता है और फिर अपने वजीर से निहायत अफसुर्दगी के आलम में कहता है, तुम बार बार कहते थे हर काम में खैर होती है। यहां तक कि जब मैं तुम्हें जिंदान भेज रहा था तब भी तुम यही कहते जा रहे थे, यकीनन इसमें भी अल्लाह की तरफ से खैर छुपी होगी। मैं मुतजस्सिस हूं कि इसमें कैसे खैर हो सकती है। वजीर ने कहा, इज्जत माआब बादशाह सलामत, अगर मैं जिंदान में ना होता तो मैं भी सिपाहियों के साथ जंगल में उन जंगलियों का निवाला बन जाता। लिहाजा हर चीज में कोई ना कोई खैर छुपी होती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। होगी होगी, बिल्कुल आओ होगी। बेटी, शुक्रिया। ये आपके लिए। मेहताब भाई, शुक्रिया आसिया। नोश फरमाइए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारे लिए। ताहिर, आज रात हम साथ बैठकर कॉफी पियेंगे, ठीक है? क्यों नहीं भाई, जरूर पियेंगे, जरूर पियेंगे। नफीस तुम्हें कैसी लगती है? वो अच्छी है ना नफीस? मुझे भी वो पसंद है। वो बहुत अच्छी इंसान है। चलो अब सो जाते हैं। ओह मेरे अल्लाह यार, मिधत आया और उसने ये बताया कि विदात के मामले में ऐसा हुआ है। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ये तो नफीस की महारत हुई ना। वो होशियार है। हाँ वाकई। इसका मतलब यानी आसिया को
15, 20 साल जब सोचा कि उसे नहीं देख सकूंगा। ताहिर, मैं बहुत रोया, बहुत आंसू थे, बहुत शदीद तकलीफ थी। मैं बिल्कुल ऐसे ही अपने बाबा के लिए रोया था। मैं हाई स्कूल में था। ये सच है, मैं दरख्त से गिरा और मेरा बाजू टूट गया था। हाँ, तो बस इसी तरह रोया। फिर मैंने अपने आप से खुद कहा कि जब वो पागल ताहिर त्योहार के दिन अपनी जान की परवाह किए बिना नफीस के पीछे गया, तो मैंने खुद से पूछा, क्या मैं आसिया के पीछे जाऊंगा? मुझे जाना होगा। अगर पूरी दुनिया जल भी जाए, फिर भी जाना होगा। मर्द उसे कहते हैं जो जरूरत पर अपनी मोहब्बत की हिफाजत करता है, वक्त आने पर उसकी ढाल बन जाता है, अपनी मोहब्बत का दोस्त बन जाता है। मुबारक हो मेरे भाई। शुक्रिया। खुश रहो मेरे भाई। मुस्तफा, इतनी देर हो गई, क्या यहीं बैठे रहना है? नहीं तो क्या हुआ? मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए कह रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, बहन, तुम दोनों बैठकर खूब अच्छी अच्छी बातें करो। हम दोनों सोने जा रहे हैं। शब बखैर। शब शब बखैर। सब ठीक हो गया। वाकई सब ठीक हो गया। ऐसा ही है। वेदात कमीना मछलियों की खुराक बन गया। लेकिन मैं एक चीज के लिए उदास हूं, वो ये कि मैं अब कभी भी समंदर की मछली नहीं खा सकूंगा। हो सकता है उसमें जहर हो। परेशान मत हो, सब ठीक है अब। अभी सब ठीक नहीं हुआ है। क्या? वो ये कि तुम तो मुझे मारने वाली थी ना, यही कहा था ना? और मेरे ख्याल से सब कुछ तभी ठीक होगा जब तुम मुझे मार दोगी। ऐसा ही है ना? वैसे मैं हीरो तो बन सकता हूं, लेकिन एक शौहर नहीं। यानी तुम ऐसा करोगे? तुम इतना हैरान क्यों? ये सब कुछ तुमने ही तो कहा था। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम देखना। यहाँ नफीस कलीली जो है, लिहाजा मोहतात रहो। हाँ, वो तो रहना ही पड़ेगा। यार आसिया, मुझे कमरे में इसलिए लाई हो कि अब इस तरह मेरे सामने मुंह लटकाकर बैठी रहोगी? हाँ, अब इस तरह मुंह बना के क्यों बैठी हो तुम? बताओ मुझे। बस कीजिए, बातें बनाते रहते हैं। तो तुमने मुझे किस लिए बुलाया है? आपको मालूम होना चाहिए। तुम्हारा क्या लड़ने का इरादा है? क्या मैं हक पर नहीं हूं? मैं अभी तो बाहर आया हूं, क्या समझ नहीं आ रही? क्या मैं आपसे डरती हूं? शायद किसी गलत फहमी का शिकार हो गए हैं आप।
ऐसे तो मत कहो। तुम ठहरो जरा, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। मैं तुम्हें जला दूंगा आसिया। मुस्तफा, मैं सोना चाहती हूँ। ओए आसिया, ओए। हाँ मुस्तफा, हाँ। हाँ, मैं तुम्हारी माँ। मेरे सबसे शानदार लम्हात की कातिल मोहतरमा साहिबा। अम्मी इस तरह एकदम अंदर ना आया करें। अल्लाह का वास्ता है अम्मी, अल्लाह का वास्ता। मुझे तुमसे बात करनी है, चलो। इस वक्त क्या बात करनी है आपने? सुबह करेंगे। अगर बातें खत्म ना हुई तो दोपहर तक करेंगे। अगर फिर भी काफी ना हुआ तो अगली सुबह तक करेंगे। पर ये वक्त बातों का नहीं है अम्मी। क्यों वक्त नहीं है? जाएं, चले जाएं। चलो। अम्मी आप अभी तक क्यों नहीं सोई? आखिर आप अभी तक क्यों जाग रही हैं? नींद नहीं आ रही। कहा ना आओ। जाएं मुस्तफा। या मेरे अल्लाह। आपके बगैर नहीं जाएंगी। तुम आ रहे हो ना मुस्तफा? मैं पूछ रही हूँ आप जाएंगे कि नहीं? मुस्तफा, मैं कह रही हूँ कि आ जाओ। कसम से मैं अंदर बहुत सुकून में था, बहुत सुकून में। अल्लाह हिदायत दे। अम्मी अल्लाह के वास्ते मुझे बताएं, इस वक्त हमें क्या बात करनी है? यहाँ में नहीं, नीचे चलो। अरे मेरी माँ, जल्दी आओ। क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे लिए दवा लाई हूं। अपना पाँव आगे करो। ताहिर, नफीस, वो उसने मुझसे कहा, वेदांत ने। मुझे उसकी परवाह नहीं कि वो कमीना क्या कहता है। लेकिन ये मेरे बारे में है। ठीक है, क्या कहा उसने? जब तुम मुझसे दूर हो जाओगे तो वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। वो एक पागल आदमी है। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में ना आती तो कभी भी मुस्तफा भाई कत्ल के इल्जाम में जेल ना जाते, तुम्हें गोली ना लगती। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नफीस, तुम इस वक्त मेरे जख्म पर दवा लगाने आई हो ना? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में हुआ है? लेकिन मुझे लगता है तुम गलत सोच रही हो नफीस कलीली। अब मैं तुमसे क्या कहूं? मैं नफीस से नहीं, नफीस कलीली से बात कर रहा। तुम्हें कुछ और कहने की जरूरत है क्या? लेकिन मैं पहले कलीली नहीं थी। लेकिन अब हो। तुम हमेशा से कलीली थी, बस थोड़ी देर से आई हो। खुश आमदीद। तुम आखिरी बार रो रही हो। अब सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेरा यकीन करो।
हाँ, सब अच्छा होगा। इंसान की किस्मत उसकी कोशिशों से जुड़ी है। मैं